बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद खालिद जट एक नई वीडियो के साथ हाजिर होकर सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है दूसरे मर्द की तलाश क्यों औरत करती है। नाज़रीन, असल में बात यह है कि जिस औरत का मर्द कमज़ोर होता है उसकी ज़ौजा जो है ना वो दूसरे मर्द की तलाश में चल पड़ती है, क्योंकि उसका मर्द जो होता है ना उसकी हवस को मिटाने में नाकाम रहता है। इसी वजह से वो अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी और मर्द की तलाश में निकलती है। नाज़रीन, औरत की हवस को मिटाना इतना आसान काम नहीं, ये पावरफुल का काम है, पावरफुल आदमी का काम है। ये जो आजकल के लोग हैं ना, आजकल के इस ज़माने के इस दौर के जो बच्चे, ये औरत को काबू नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखें। क्योंकि ये लोग जो मम्मी डैडी हैं इनकी खाद खुराक नहीं है, इसी वजह से ये नाकाम हो जाते हैं, ये ज़हन में रखें। जिन लोगों ने अच्छी खुराकें खाई हैं, देसी खुराकें खाई हैं, वो औरत पे हैवी हैं और उन पर कादर भी हैं। और जो मम्मी डैडी होते हैं ना, ये यकीन करें ये अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं। अज़वाजी ज़िंदगी में औरत की हवस को ख़त्म करने में ये लोग नाकाम होते हैं। नाज़रीन, ये ज़हन में रखें, अगर आप क़ुव्वत मर्दाना की ताकत रखते हैं तो आपकी शरीक हयात, मैं दावे से कहता हूँ, किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। अगर आप इस काबिल ही नहीं तो औरत क्या करेगी? वो तो कोई ना कोई अपनी हवस मिटाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी। नाज़रीन, ये ध्यान में रखिए, औरत खूबसूरती नहीं देखती। आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत सी औरत होती है और एक नकमा सा मर्द होता है, ना उसकी शक्ल होती है ना सूरत होती है, रंग का काला होता है, पता नहीं वो कैसा होता है, लेकिन औरत उस पर मेहरबान होती है, क्योंकि वो जो मर्द होता है ना उस औरत को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है। इसी वजह से वो खूबसूरत मर्द को छोड़कर एक बदसूरत मर्द के पास जाती है, सिर्फ और सिर्फ की अपनी हवस को मिटाने के लिए। नाज़रीन, ये ध्यान में रखें, अगर आप इस मर्ज का इलाज करवा लें तो बेहतर है। अगर आप में से किसी को भी मर्दाना कमज़ोरी का इमराज है तो अपना इलाज कराएं, किसी अच्छे हकीम से करवाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही इलाज करवाएं, जहाँ से आपका जी चाहता है आप अपनी मर्दाना कुव्वत का इलाज कराएं, ताकि आपकी शरीक हयात किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर न देखे। और जो बंदा ये दावा करता है ना कि मेरी बीवी तो किसी की तरफ आंख उठाकर देखती नहीं, ये उसका दावा गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आप किताबें पढ़कर देख लें, ये किताबों में लिखा है। औरतों पर बहुत से सब्जेक्ट लिखे जा चुके हैं। यह जो भी दावा करता है ना वो गलत कहता है, ये ध्यान में रखें। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मुआशरे में मेरी इज्जत हो, मेरे घर में इज्जत हो, मेरी बाहर इज्जत हो, तो आप अपनी मर्दाना कुव्वत का इलाज कराएं, इसी में आपकी बेहतरी होगी। और याद रखें, जिस मर्द की बीवी किसी और मर्द के पास जाती है ना, वो याद रखें उसको डूब कर मर जाना चाहिए। अगर उसमें गैरत हो ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत हो तो उसे डूबकर मर जाना चाहिए कि उसकी बीवी किसी और मर्द के पास क्यों गई है। ये ध्यान में रखें, ये जो बीवी होती है ना, ये बंदे की इज्जत होती है, बहुत बड़ी इज्जत होती है। इस इज्जत को महफूज रखने के लिए अपनी मर्दाना कमजोरी का इलाज करवाएं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो छोटे मोटे इलाज है ना, ये इतनी बड़ी मर्ज के काबिल नहीं होते। ये जो इमराज है ना मर्दाना कुव्वत,
اس کا بہت بڑا علاج ہوتا ہے. اور یہ جو آج کل انٹرنیٹ پر لوگ بتا رہے ہیں نا کہ آپ ایسا لیں، یہ لیں، وہ لیں، فلاں کریں، یہ وقتی ہے، یہ وقتی طور پر ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، یہ پکا علاج نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. علاج وہ ہے جو کم و بیش آپ کو کمی محسوس نہ ہونے دے. آپ کا علاج بھی ہو اور آپ کی خوراک بھی ہو، یہ دونوں چیزیں تب جا کے ایک جان ہوتی ہیں جب علاج بھی ہو اور آپ کی خوراک بھی ہو. اکیلا علاج کچھ نہیں کرتا. علاج ہو جائے گا، اگر آپ خوراک نہیں کھائیں گے تو علاج سمجھیں آپ نے علاج کروایا ہی نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. نمبر 2، پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ناظرین، اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کو بھی مردانہ کمزوری کی امراض ہے تو اپنی عزت کو بچائیں. اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنا علاج ضرور کروائیں. آپ کی بیوی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، یہ میرا وعدہ ہے. اگر آپ مردانہ کمزوری رکھتے ہیں تو یقین کریں، میری بات کا برا نہیں بنانا، یہ ذہن میں رکھیں. جو مرد مردانہ قوت میں کمزور ہوتا ہے نا، وہ یہ یاد رکھے اور اپنے دل پر لکھے، اس کی بیوی اس کے اختیار میں نہیں رہتی، وہ کسی دوسرے مرد کی تلاش میں چل پڑتی ہے، کیونکہ اس کی حوث جو ہوتی ہے نا، وہ ایک مضبوط مرد، طاقتور مرد وہی پوری کر سکتا ہے. ناظرین، اگر میرے مشورے آپ کو اچھے لگے ہوں، اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں، ناظرین میرا کام ہے آپ کو مشورہ دینا. آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آگے فیصلہ یہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، یہ آپ کی عزت کا سوال ہے. میرا کام ہے آپ کو اچھا مشورہ دینا، آپ کو وہ چیزیں بتانی جو شاید آپ کے علم میں نہ ہوں. ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں. اب اسی کے ساتھ حکیم محمد خالد جٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.